बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स का और लेक्चर आज हमने करना है 25 और एक्सरसाइज है 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो रिलेटेड थे सब ग्रुप के। तो जब हमने सब ग्रुप का आर्टिकल किया था वो साथ ही कर लिए थे। बाकी जो क्वेश्चन है वो करते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। ये है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एबिलियन ग्रुप। विच इज़ नॉट साइक्लिक, विच इज़ नॉट। ऐसे एबिलियन ग्रुप की एग्जांपल देनी है जो साइक्लिक नहीं है। पीछे हमने पढ़ी थी थ्योरम में कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो एबिलियन होता है, लेकिन अब यहाँ से रिजल्ट निकला कि जो एबिलियन ग्रुप है वो साइक्लिक हो भी सकता है और वो साइक्लिक नहीं भी हो सकता। तो इसका आंसर है ये। अभी मैं जगह छोड़ रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है उसका भी यही आंसर है। तो हम इसके लिए ले लेते हैं कि देखें ये जो है हमारे पास set of rational number with respect to addition is an abelian group। और अभी हमने प्रूव करना है कि ये साइक्लिक नहीं है। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज Q is cyclic generated by A। और अगर ये जो है ए से जनरेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो फिर इसके सारे एलिमेंट्स इस तरह होने चाहिए A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A एंड सो ऑन। यानी कि इट इम्प्लाइज दैट ऑल मेंबर्स ऑफ Q प्लस आर मल्टीपल ऑफ ए। बट अब आप जो है ये देखें 1/2A इट बिलोंग्स टू Q, 2/5A इट बिलोंग्स टू Q। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये बिलोंग कर रहे हैं। बट एंड 1/2A और 2/5A आर नॉट इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ए। तो ये फिर ए के इंटेग्रल मल्टीपल नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि Q प्लस इज नॉट साइक्लिक। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, उसका भी यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इज Q प्लस अ साइक्लिक ग्रुप। वाई। तो जब क्वेश्चन नंबर 5 आएगा तो उसका भी फिर हम यही वाला आंसर देंगे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे आसान से हैं। अब क्वेश्चन 2 है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 47 कैन नॉट हैव प्रॉपर सब ग्रुप्स। तो ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 47 हो उसके प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होंगे। वो कहता है ये बताएं। पहली बात तो ये है कि इस बुक में थ्योरम नहीं है, और जो है अगर बुक्स देखें तो वहाँ पे ये थ्योरम है कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होगा उसके प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो चूँकि इसका ऑर्डर भी प्राइम है तो इसके भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो वो थ्योरम नहीं इस बुक में हमने पढ़ी। तो फिर हम लेते हैं कि लेट
order of G is equal to 47 and H is a subgroup of G. H is a subgroup of G. हमने जो है G का कोई सब ग्रुप पकड़ लिया है और उसका ऑर्डर हमने क्या ले लिया है, H. सपोज कर लें, चलें, सपोज ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू M. अभी हमने पढ़ी, फिर पीछे नाउ बाय लैग्रेंज थ्योरम order of H divides the order of G. तो H का जो ऑर्डर है ये G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. इट इम्प्लाइज दैट M डिवाइड्स 47. लेकिन जो 47 है ये तो डिवाइड होता है या 1 पे या फिर, बट 47 is divisible by 1 and 47. तो ये जो है ये देखें, M जो है वो डिवाइड कर रहा है 47 को, जो है 47 या जो डिवाइड हो रहा है ये 1 पे या 47 पे. तो रिज़ल्ट निकला आइदर M इज इक्वल टू 1 और M इज इक्वल टू 47. इफ़ M इज इक्वल टू ये 1 तो फिर हमारे पास H जो आएगा वो आइडेंटिटी ग्रुप आएगा. और अगर M का ऑर्डर है 47 तो फिर H जो है ये किसके इक्वल आएगा, G के. और ये दोनों जो हैं ये क्या है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं. एंड E and G both are improper subgroups of G. तो ये दोनों जो हैं क्या है, इम्प्रॉपर, और इसका कोई सब ग्रुप नहीं है. इट इम्प्लाइज दैट G हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप. तो G के सब ग्रुप ही दो है और वो दोनों के दोनों क्या है, इम्प्रॉपर. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. लेट G बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर. लेट, वो कहता है जी ऑर्डर ऑफ G इज 89. कैन G हैव अ सब ग्रुप? कैन G हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर. एक में वो पूछ रहे 12 है, फिर 16 है, फिर 24 है. तो उसी तरह जो है हमने जिस तरह पढ़ा कि अगर कोई है ग्रुप ऐसा उस वक़्त होगा अगर 12 जो है 89 को डिवाइड करे, 16 जो है 89 को डिवाइड करे. तो सॉल्यूशन है, सिंस 89 इज divisible by 1 and 89 only. तो फिर इसके दो ही सब ग्रुप होंगे और वो दोनों जो है इम्प्रॉपर होंगे. सो G हैज़ ओनली 2 सब ग्रुप्स of order 1 and 89. Since 89 is not divisible by 12, इसी तरह आप 16 ले लेंगे, इसी तरह आप 24 ले लेंगे. सो देयर does not exist subgroup of G of order 12. और इसी तरह आप बात कर लेंगे उसकी
जो है ऑफ ऑर्डर 16 की, और फिर आप बात कर लेंगे ऑफ ऑर्डर 24 की। फिर है हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि शो दैट एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर। तो मेरा ख्याल है वो अगले लेक्चर में करते हैं, वो ज़रा इम्पॉर्टेंट भी है। ये 3-4 थे मामूली से क्वेश्चन, तो पहले ये हम कर लिए हैं। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बाकी सारे कंप्लीट हो जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।